अल्कोहल कंजम्पशन या मदिरापान आजकल हमारी सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट, एक कॉमन हिस्सा बन चुका है। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनको बोलते हैं भाई ड्रिंक छोड़ दो आप, तो वो बोलते हैं अरे सर ड्रिंक के बिना, अल्कोहल के बिना पार्टी पार्टी नहीं लगती है, या एक बिंज ड्रिंक करना जो है एक नॉर्म बन चुका है। बट देखिए, कैजुअल ड्रिंक करना और अल्कोहल एडिक्शन में एक बहुत ही बारीक लाइन है, एक बहुत ही महीन लाइन है, और वो कब क्रॉस हो जाए वो कहना बहुत मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जतिन उकरानी, मैं हूं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एट द लाइफस्टाइल क्लिनिक दिल्ली। और आपने पिछले हमारे वीडियो में देखा होगा कि शराब के हमारे शरीर पे, बॉडी पे क्या इफेक्ट्स होते हैं, और उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें। फिर आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि शराब की आदत या शराब का एडिक्शन हम किसको बोलते हैं, और कैसे हम पहचानें कि किसी को जो है शराब का एडिक्शन हो गया है, उसके क्या लक्षण होते हैं और कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। कई लोग हमसे बोलते हैं कि सर हम ज़्यादा नहीं पीते हैं, या हम हफ्ते में 1 बार पीते हैं, 2 बार पीते हैं, तो हम एडिक्ट नहीं हैं, या मैं केवल 30 ml 60 ml ही डेली पी रहा हूँ तो वो एडिक्शन नहीं है। तो देखिए, अगर आप एडिक्शन की परिभाषा को देखेंगे तो एडिक्शन की परिभाषा में या डिपेंडेंस की परिभाषा में जो है कभी भी ड्यूरेशन या फ्रीक्वेंसी मेंटेन, क्वांटिटी या फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड नहीं है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपको 60 ml डेली पीना है तभी आप एडिक्ट होंगे, या आपको जो है डेली 1 बोतल पीनी है तभी आप एडिक्ट कहलाएंगे। देखिए, एडिक्शन एक बीमारी है। इसका मतलब ये है कि जिस भी क्वांटिटी से, जिस भी फ्रीक्वेंसी में आपको, आपके शरीर को कोई नुकसान हो रहा है, आपको कोई सामाजिक नुकसान हो रहा है, आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, आपकी वाइफ से लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, जहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है नशे से, ड्रिंक से, वहाँ से वो एडिक्शन कहलाएगा। तो हमें ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एज इंडिविजुअल्स हम लोग बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप जब पार्टी में होते होंगे, अपने दोस्तों के साथ पीते होंगे, तो आपको दिखता होगा कि कोई एक पेग में ही हाई हो जाता है और कोई एक बोतल में भी हाई नहीं होता है, एक बोतल के बाद भी उसको नहीं चढ़ती है। तो हर एक जना इंडिविजुअली डिफरेंट है, हर एक की बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है, इसलिए भी कोई फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी नहीं। तो हर एक के लिए प्रॉब्लम डिफरेंट पॉइंट पे स्टार्ट होती है। आपको जहाँ से दिक्कत हो रही है वहाँ से आपको हेल्प लेना, इलाज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि अल्कोहल एडिक्शन या अल्कोहल डिपेंडेंस के जो है वो क्या लक्षण होते हैं। देखिए, कोई भी इंसान अगर एडिक्टेड है किसी भी नशे से तो उसके 6 लक्षण होते हैं। सबसे पहले होता है क्रेविंग। क्रेविंग मतलब तलब उठना। जब आप नशा नहीं कर रहे हैं, ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, तो आपका मन मचलाएगा, आपका मन करेगा कि अब क्या कहते हैं मेरे को ड्रिंक करनी है। जैसे शाम का टाइम होगा, जो यूजुअल टाइम होगा, यूजुअल जगह होगी जहाँ ड्रिंक करते होंगे, वहाँ आपका मन मचलाने लगेगा। उस समय आते ही आपका मन करने लगेगा कि अब मेरे को ड्रिंक करनी है, तो उसको बोलते हैं क्रेविंग। फिर होता है विड्रॉल। विड्रॉल मतलब कि जो है, अगर आप बहुत समय से नशा कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, और बीच में आपने 2-3 दिन ड्रिंक नहीं करी है, तो आपका शरीर जो है वो कांपने लगेगा, आपको घबराहट होने लगेगी, नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन होगा। इस तरह के कुछ लक्षण होंगे जिनको हम विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं, जो कि ड्रिंक या नशा ना करने के समय पे होंगे। और उसके बाद आता है हमारा टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है कि धीरे 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 करके जो है वो जो क्वांटिटी है ड्रिंक की या नशे की वो बढ़ती जाती है। आपको वो जो पहले जो असर आता था, पहले जो आपको मज़ा शायद 30 ml विस्की में आता था, वो आपको अब नहीं आता है। धीरे धीरे करके वो 60-90 फिर 180 ml में आने लगता है। तो धीरे धीरे करके आपकी क्वांटिटी और टाइप ऑफ लिक्वर जो है वो चेंज होता जाता है और क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है। तो इसको बोलते हैं हम टॉलरेंस। फिर होता है सैलियंस। सैलियंस का मतलब है कि जो आसपास की चीज़ें हैं जिसमें आपको पहले मज़ा आता था, उसमें आपका मज़ा जो है, उसमें आपको मज़ा अब नहीं आता है, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आता है। आपको केवल जो है ड्रिंक में या नशे में ही मज़ा आता है, तो उसको बोलते हैं हम सैलियंस। फिर होता है हार्मफुल यूज़। हार्मफुल यूज़ मतलब कि आपको पता है कि आपको ड्रिंक करने से या आपको नशे करने से जो है कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, पैसों का खर्चा हो रहा है, वाइफ से झगड़े हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। ये सब जानने के बावजूद भी जो है आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं हार्मफुल यूज़। और
लास्ट सिम्पटम होता है लॉस ऑफ कंट्रोल। लॉस ऑफ कंट्रोल मतलब आप जब ड्रिंक करने बैठते हैं या नशा करने बैठते हैं तो आप अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप ड्रिंक करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं और उसकी क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती ही जाती है। तो ये सारे लक्षण जो हैं, अगर इनमें से 3 लक्षण भी जो है अगर वो 6 महीने तक हैं किसी को, तो वो अल्कोहल एडिक्शन या अल्कोहल डिपेंडेंस में आएगा। और जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया, इसमें कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी जो है मेंशन नहीं है, कहीं पे भी क्वांटिटी मेंशन नहीं है। किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी फ्रीक्वेंसी में आपको एडिक्शन हो सकता है। अगर आपको 6 महीने में भी एडिक्शन हो सकता है, आपको 5 साल करने के बाद भी एडिक्शन हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि कोई व्यक्ति क्यों शराब की तरफ डिविएट हो जाता है। देखिए, शराब पीने के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं वो गम मिटाने के लिए पीते हैं, कुछ लोग नींद के लिए पीते हैं, कुछ लोग इंजॉय करने के लिए, दोस्तों के साथ, यारों के साथ इंजॉय करने के लिए पीते हैं। कुछ लेडीज़ का, फीमेल्स का मानना है कि क्या कहते हैं, वाइन पीने से या ड्रिंक करने से चेहरे पे ग्लो आता है, तो वो भी एक कारण कई बार फीमेल्स में होता है। या फिर कई बार लोग अपनी मर्दानगी जताने के लिए, मैस्कुलिनिटी के लिए जो है ड्रिंक या नशे करते हैं। तो ये सब कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से कोई इंसान ड्रिंक करता है। बट एक्चुअल में अगर आप साइंटिफिक रिसर्च देखेंगे, अगर आप ये सब चीज़ें ऑनलाइन पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ड्रिंक जो है इन सब चीज़ों को और ख़राब करती है, आपके मूड को डिप्रेस करती है। ड्रिंक एक्चुअली एक डिप्रेसेंट होता है। आपकी नींद भी जो है, शुरू में तो शायद आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाए ड्रिंक पीने से, बट लॉन्ग रन में आपकी नींद ख़राब ही करेगी शराब। और आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं, आपका मोटापा बढ़ सकता है, आपकी शुगर बढ़ सकती है। बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपकी बॉडी को शराब कर सकती है और उसकी वजह से आपको आगे जाके काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि अगर किसी को शराब की आदत है, शराब की डिपेंडेंस है, तो उसकी हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो देखिए, एक वो कहावत है कि लोहा ही लोहे को काटता है और जो है डायमंड कट्स डायमंड, इस तरह से एक कहावत है। तो देखिए, अगर कोई ड्रग डिपेंडेंस है, अल्कोहल डिपेंडेंस है, कोई भी नशे की डिपेंडेंस है, तो उसका ट्रीटमेंट भी ड्रग से या मेडिसिन से ही होगा। अगर आप केवल काउंसलिंग लेने के लिए जाएंगे तो शायद वो इतना इफेक्टिव नहीं हो। आपको मेडिसिन तो लेना पड़ेगा और ट्रीटमेंट के भी कई फेजेस होंगे। सबसे पहले फेज को हम डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो अल्कोहल विड्रॉल है, शराब का विड्रॉल है, उसको मैनेज किया जाता है पहले 10 या 15 दिन के लिए। दवाइयों से इंसान को थोड़ा रिलैक्स किया जाता है ताकि उसको विड्रॉल सिम्टम्स नहीं हो। और फिर धीरे 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 करके जो है, जब पेशेंट रिकवर होने लगता है, तो फिर रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस जो है शुरू होता है। लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस शुरू की जाती हैं। एंटी क्रेविंग मेडिसिन हैं बहुत सारी, कैम्प्रोसेट है, डाइसल्फिराम है, नाल्ट्रेक्सोन है, जिनके इस्तेमाल से इंसान की क्रेविंग जो है वो ख़त्म की जाती है। उसको तलब नहीं उठेगी, उसका मन नहीं करता है। कई बार एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस की भी मदद ली जाती है, डिपेंडिंग कि उसको अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, डिप्रेशन है, साइकोसिस है, और कोई बीमारी है, तो उस हिसाब से भी ट्रीटमेंट चलता है। और ये रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस है, ये कई बार लॉन्ग टर्म होता है। कम से कम जो है 3 महीने का ये प्रोसेस होता है, बेयर मिनिमम, डिपेंडिंग कि पेशेंट कंडीशन कैसा है। कम से कम 3 महीने तक उसको एक इन पेशेंट फैसिलिटी में, ऐसी फैसिलिटी में जहाँ पे वो 24 आवर सुपरविजन में है, वहाँ पे रखा जाता है और वहाँ पे इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट और काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग भी जो होती है वो स्पेसिफिकली मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी होती है, एमईटी जिसको बोलते हैं, ये होता है। इसके साथ शायद थोड़े से फैमिली सेशंस या थोड़ी सी सीबीटी भी हो, बट मेन जो थेरेपी होती है वो मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी होती है। या फिर एक कॉमन थेरेपी जो कि और इस्तेमाल होती है, वो है 12 स्टेप फैसिलिटेशन, जो कि नारकोटिक्स अनोनिमस और अल्कोहलिक अनोनिमस जैसे ग्रुप्स करते हैं, जिसमें कि आप जो एक्स एडिक्ट्स हैं, जो रिकवर्ड हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव आप सुनते हैं और उससे सीखते हैं कि एडिक्शन से कैसे बाहर आना है। तो देखिए, हमें ये समझना ज़रूरी है कि केवल रिहैब में 90 दिन रहने से ही ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता है। उसके बाद का फेज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेगुलर अपने साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फैमिली को भी ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि ये जो शराब की आदत है, शराब का एडिक्शन है,
ये एक बीमारी है, इसको आपको बीमारी की तरह ही देखना है। जैसे बुखार, खांसी, जुकाम होता है, आप मरीज की मदद करते हैं जिसको भी ये होता है। इसी तरह से अगर किसी को शराब की आदत है, शराब का एडिक्शन है, डिपेंडेंस है, तो आपको पूरे परिवार को मिलके उनकी मदद करनी है, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, उनको दोष नहीं देना है। ये एक मोरल चीज़ नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, वो जानबूझ के कर रहे हैं। ऐसे मरीज़ कई बार अपना ही कंट्रोल खो बैठते हैं, जैसे कि हमने बोला लॉस ऑफ कंट्रोल होता है, तो उनके हाथ में ही चीज़ें नहीं होती हैं और इसलिए आप लोगों को एज़ अ फैमिली उनकी मदद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप खुद समझना चाहते हैं कि मैं एडिक्टेड हूँ, नहीं हूँ, मेरे को हेल्प की ज़रूरत है, नहीं है, तो आप ये 4 सवाल जो है जिनको हम केज क्वेश्चनर बोलते हैं, वो अपने आप से पूछ सकते हैं। पहला सवाल है, क्या मेरे को ड्रिंक कम करने की ज़रूरत है? क्या मेरे को शराब कम करनी है? दूसरा सवाल है, क्या जब लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं ड्रिंक पीने के लिए या शराब पीने के लिए तो आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा? क्या आप गिल्टी महसूस करते हैं ड्रिंक करने पे, शराब पीने पे? या फिर आप सुबह उठते ही जो है कई बार शराब की तरफ चले जाते हैं, शराब पीने लगते हैं, सुबह उठते ही आपको जो है ड्रिंक पीने का मन करने लगता है? तो इन 4 सवालों में से अगर 2 सवाल का जवाब हाँ है, तो आपको प्रोफ़ेशनल की मदद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अल्कोहल एडिक्शन, शराब की आदत के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ के लिए टाटा 1mg के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।